ना हम कर सकते हैं दुनिया में वो सेवा व्यक्ति की समाज को करे। प्लीज enlighten even not only the students, not only the youngsters, but even the elders. तो उनको हमें सुनना पुनः आप सभी के ओर से, मेरी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से, आपके मैं आपका इस नवोदय विद्यालय सूरत के परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। Now, I would like to request our special guest, Swami Jagannath Ji, to say a few words. मुझे मुक्त जीवन की आदत है, तो यदि वहाँ पे माइक स्टैंड पे मैं खड़ा होऊंगा तो मैं हिल नहीं पाऊंगा, मुक्त रूप से बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं माइक निकाल कर मुक्त रूप से आगे आया हूँ, क्योंकि हमें मुक्ति चाहिए कि नहीं बच्चों। और कल का दिवस जो है अपने देश मुक्ति का दिवस है कि नहीं, 15 अगस्त। तो हमें मुक्ति चाहिए, तो सबसे पहले मुक्ति चाहिए तनाव मुक्ति। बच्चों को क्या चाहिए? तनाव मुक्ति चाहिए, क्योंकि आज बहुत तनाव सभी को होता है, बच्चों को भी होता है, बच्चों को कभी तनाव होता है, आता है, कभी कभी आता है। एग्ज़ाम्स के समय थोड़ा तनाव आता है, या जब रिज़ल्ट आने का समय होता है तो तनाव आता है कि परिणाम क्या आएगा, चिंता होती है। तो हमें चिंता मुक्ति चाहिए, हमें तनाव मुक्ति चाहिए, हमें भय मुक्ति चाहिए, और अंत में हमें दुख मुक्ति भी चाहिए कि नहीं। इसीलिए हम विद्यालय में आते हैं, ताकि हमें कोई विद्या मिले। बिजनेस, ऑक्यूपेशन सब जगह मिल सकता है, बड़ी बात नहीं है, उसके लिए विद्या की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, सब सीधा बैठिए, सब झुक गए हैं, झुकना मना है, सीधा बैठना है। यदि आप झुक जाओगे तो फिर देश भी झुक जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है देश की शान है, देश की ताकत है। तो बच्चे झुकने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, सीधा बैठिए, क्योंकि जब ज्ञान लेने की बात आती है तो हमें सीधा बैठना चाहिए, तभी बुद्धि सावधान होती है। सावधान क्या बोलते हैं? सावधान, होशियार। तो बच्चों, मुझे बहुत आनंद है कि आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बांकल, जिला सूरत में आया हूँ। और सबसे पहले मैं आपके विद्यालय के जो प्राचार्य हैं श्री D.R. पाटिल सर, इनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से हमारा स्वागत किया, हमें आश्रय दिया नवोदय विद्यालय में। तो हम उनके लिए हमेशा ऋणी होंगे, कि सबसे बड़ा गुण जो होता है बच्चों, कृतज्ञता होती है। क्या होता है? कृतज्ञता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू बी ग्रेटफुल। क्या बोलते हैं बच्चों? टू बी ग्रेटफुल। यहाँ थोड़ी इको की वजह से आवाज़ घूमती है, तो मैं सावकाश बोलता हूँ। और मुझे तो गुजराती नहीं आती है, तो मैं वो बोल नहीं सकता हूँ। यदि आती तो मैं बोलता था, लेकिन नहीं आती है तो मैं हिंदी बोलता हूँ, क्योंकि अपनी देश भाषा है। इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, लेकिन अपनी वो देश भाषा नहीं है। छोटे बच्चे जो है, छठी के बच्चे इतना इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये विषय जो है जीवन का विषय है,
अपना विषय है, इसलिए अपनी भाषा में ज़्यादा आसानी से हमें समझ में आ सकता है, इसलिए मैं हिंदी बोलता हूँ। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू। तो कृतज्ञता कि हमें यदि किसी ने कुछ दिया है तो हमें भूलना नहीं चाहिए। कोई मदद दी है, कोई आश्रय दिया है, कोई हमें प्रेम दिया है, अपना साथ दिया है, तो हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। ये बड़ा आवश्यक गुण है कृतज्ञता। जैसे ही हम कोई हमें पानी देता है, एक गिलास पानी देता है, कोई पेन देता है कभी साइन के लिए, सिग्नेचर के लिए, कुछ लिखने के लिए, तो हम तुरंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन ये केवल बोलने की बात नहीं होती है, बस अपने होठों से बोल दिया, काम हो गया अपना, बाद में भूल गए, ऐसा नहीं। हमें उसे याद रखना चाहिए कि बहुत लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया है, और नवोदय में तो हमें जूते चप्पल से लेकर तेल साबुन तक सब कुछ दिया है। आपको मिलता है बच्चों यहाँ पे नवोदय में? भोजन मिलता है अच्छे से? हमें भी मिलता था 25 साल पहले। हमने 10वीं किया 1998 में। 1998 में हमने 10वीं पास किया। जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल, वो जिला आता है जलगांव। ये जलगांव जिला कहाँ है पता है आपको? हाँ, महाराष्ट्र में आता है। तो हम वहाँ से पास आउट हुए, 10वीं वहाँ से उत्तीर्ण हुए। बाद में 11-12 धुलिया में किया था, और फिर बीटेक के लिए हम VJTI कॉलेज जो है मुंबई में, वहाँ गए थे साल 2000। और फिर 4 साल के बाद हम बीटेक हुए 2004 में। हमें भी बचपन से नवोदय विद्यालय से एक सपना था, IAS बनना है, IAS बनना है। बहुत बच्चों का एक विचार होता है, सपना होता है, कामना होती है कि हमें बड़ा पद चाहिए, कि बड़ी सेवा होगी, IAS बनना है। तो हमें भी था। और मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ जिसमें अपनी जीवनी भी है और कुछ अनुभव भी है और कुछ संदेश भी है। उसका टाइटल है IAS, कैपिटल IAS, कि हम जो IAS बनने का सपना देखे थे वो हम बने हैं वास्तविक रूप से। केवल पद हमने लिया नहीं IAS का, लेकिन हम IAS बने हैं, और ऐसा IAS सभी बन सकते हैं। ये संदेश हमें उस किताब से देना है। आप जानना चाहोगे कि उस IAS का मतलब क्या है? क्योंकि सबको IAS बनने की इच्छा होती है। फिर ये नहीं कि आप ग्रेजुएट होने के बाद IAS बनोगे। आज भी, अभी भी आप IAS बन सकते हो। इसी समय हम सभी IAS हो सकते हैं। अच्छी बात है ना सुनने के लिए? ना उसमें पैसा लगेगा, ना उसमें चिंता होगी, ना लोड आएगा, तनाव आएगा, ना कोई एग्ज़ाम होगी, ना कोई मुलाकात होगी। आप सीधा अभी भी IAS बन सकते हैं और जीवन का आनंद समाधान पा सकते हो। आपको जानना है बच्चों कि उस IAS का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी बात है। IAS कि हमने जो समझा, अपने प्राचार्य से जो बताए कि नवोदय विद्यालय समिति में जो विचार है कि बच्चों ने यहाँ आना है, सभी ने आना है ज्ञान के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, और ज्ञान लेकर सक्षम बनकर समाज में जाना है सेवा के लिए। ये नवोदय विद्यालय समिति का विचार पहले से है, क्योंकि केवल इंजीनियर बनाकर, डॉक्टर्स बनाकर, केवल बड़े बड़े अफसर बनाकर, ऑफिसर्स बोलते हैं इंग्लिश में, अफसर या मिनिस्टर्स बनाकर देश का कल्याण नहीं होता है। जब तक इन सभी को अपने मन में सेवा की भावना नहीं होगी तो
बिना सेवा की भावना के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, इवन टीचर्स भी समाज के उपयोगी नहीं बनते हैं बिना सेवा के भाव के। यदि सेवा का भाव नहीं है, इंग्लिश में तो बोलते हैं कि हम लोग सर्विस कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग सर्विस कर रहे हैं। जॉब को सर्विस कहते हैं इंग्लिश में ना, सर्विस। कोई बोलेगा पब्लिक सर्विस, कोई बोलेगा गवर्नमेंट सर्विस, कोई बोलेगा मेडिकल सर्विस, एजुकेशनल सर्विस। बोलने के लिए बोलते हैं कि हम लोग सर्विस देते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय देखा जाता है कि सेवा का भाव नहीं होता या बहुत कम होता है। इसीलिए लोगों को पैसा तो मिलता है, पेमेंट तो मिलता है बहुत, अब अपनी जॉब में, सर्विस में, लेकिन उन्हें अपने जीवन में समाधान नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। क्योंकि हमें किसी को केवल पैसा नहीं चाहिए, कागज़ का पैसा, हमें केवल धन नहीं चाहिए, हमें जीवन में सबसे आवश्यक समाधान चाहिए। बिना समाधान के कोई धन कुछ काम का नहीं है, बिना समाधान के। इस धन की तो पशु पंछियों को कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कभी देखा है कोई गधे कंपनी में गए काम के लिए, जॉब के लिए, बहुत पैसा कमाया और फिर पैसा देकर होटल में खाते, कभी देखा है आपने? उनको ऐसी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने जिसने जीवन दिया है सभी को, सबके लिए जीवन आवश्यक व्यवस्था की हुई है। किया है कि नहीं? सब कुछ दिया है जीवन आवश्यक, हवा, पानी, भोजन सबके लिए है। केवल पृथ्वी पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रहलोक है, एक ब्रह्मांड नहीं, विश्व में, अनंत विश्व में या अवकाश में कितने ब्रह्मांड है बच्चों? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। काउंटलेस यूनिवर्सेस बोलते हैं, काउंटलेस यूनिवर्सेस, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ universes are there in the universe, in the space. In one universe, there are countless billions and billions of planets and stars are there. On this planet, प्रत्येक ग्रहलोक में, प्रत्येक तारे पर जीवन है। यदि जीवन नहीं होगा तो उनका उपयोग क्या है? आज के साइंटिस्ट सोचते हैं वहाँ पानी है क्या, वहाँ हवा है क्या, लेकिन बच्चों अपनी वैदिक साइंस में, अपनी वेदों में जो मूल ज्ञान है पहले से लिखा गया है, भगवान लिखे दिए हैं मैनुअल के रूप में कि दुनिया जो बनाए हैं, दुनिया कैसे बनी है, दुनिया क्यों बनी है और हम कौन हैं, भगवान कौन है, सब कुछ दिया है। आज के साइंटिस्ट लोगों को ये पता भी नहीं है कि बाकी जो तारे हैं, ग्रह हैं, वहाँ जीवन है या नहीं, लेकिन हमें विश्वास है, हमें अनुभव है वैदिक साइंस की आधार पर, वेदों के आधार पर कि अवकाश में, स्पेस में सभी जगह जीवन है। क्योंकि जीवन सब जगह होता है। जीवन पानी में होता है, जीवन हवा में होता है, जीवन भूमि में होता है, सब जगह जीवन होता है। वैसे ही जो अवकाश में तारे बने हैं, ग्रह बने, सब जगह ये 5 तत्व होते हैं: भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो बनता है। और 5 तत्वों में जीवन हो सकता है, ये अपना धरती पर, पृथ्वी पर अनुभव है। इसलिए जो बाकी तारे हैं, ग्रह हैं, वो भी इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं, अलग कोई तत्व नहीं है इन 5 तत्वों के अलावा। इसलिए सब जगह जीवन होता है। हमें अपनी जगह पर सुख समाधान से जीना नहीं आता है और सोचते हैं चांद पे जाएंगे और चांद पे सपना देखते हैं। वो आसान नहीं है। आज देखिए इतना द्वेष लोगों में होता है कि आजू बाजू वालों के साथ सुख से जी नहीं पाते हैं। हाँ, चांद जो है
स्वर्गीय लोक है, स्वर्गीय लोक। लोग बोलते हैं हेवन किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा है। हमें पता नहीं है स्वर्ग किसे कहते हैं। सूरज, चांद और बाकी अनेक आकाश में जो उच्च लोक है उन्हें कहते हैं स्वर्ग लोक। हम रोज देख सकते हैं, ज्ञान है तो। जब ज्ञान नहीं है कि स्वर्ग किसे कहते हैं, हम सोचते हैं ये कल्पना है। बच्चों, कल्पना नहीं है। अवकाश में जितने भी उच्च लोक है उन्हें कहते हैं स्वर्ग लोक। जो भी धरती के नीचे जो लोक है अवकाश में, उसे कहते हैं निम्न लोक, लो प्लैनेट्स, जिसे नरक भी कहते हैं, पाताल भी कहते हैं। तो हमें ज्ञान नहीं है कि वास्तविक साइंस क्या है। बच्चों, मैं जो बोल रहा था IAS, वो कि उसका मतलब होता है कि आई एम सेवक। क्या होता है? आई, कैपिटल आई मतलब कौन? हम, आई। आप सब है कि नहीं? आए, मैं, आई एम सेवक। कि यदि हम समझ जाएंगे कि हम सभी सेवक हैं, हम सभी कौन है? हम सभी सेवक हैं, तो आपको अभी से IAS बनने का समाधान हो सकता है। आज क्या हुआ है, लोगों में सेवा की भावना नहीं है। केवल बड़ा पद चाहिए, बड़ा पैकेज चाहिए, बड़ा पेमेंट चाहिए, बड़ा प्रसिद्धि चाहिए, बड़ा नाम चाहिए। और सेवा क्या? वो कुछ नहीं, बस मुझे मिलना चाहिए। देने की भावना कुछ नहीं। इसलिए समाज में अशांति है, समाज में समस्याएं हैं, द्वेष है। जब हम सेवा की भावना में होंगे तो हमें इतना आनंद आएगा, इतना समाधान आएगा कि हमें बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं लगेगी। आज लोगों के पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, प्रसिद्धि है, सब कुछ है, लेकिन सेवा का भाव नहीं है कि हम सेवक हैं। तो सेवा का भाव क्यों नहीं है? समझने की बात है, क्यों नहीं है। बोलते हैं हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम पब्लिक सर्वेंट है, हम नगर सेवक हैं, हम समाज सेवक हैं, बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन भाव नहीं होता। क्यों नहीं होता भाव? ज्ञान नहीं है कि मालिक कौन है। लोग स्वयं मालिक बनने की अभिलाषा रखते हैं। लोग जो है सेवा के नाम पर, सर्विस के नाम पर स्वयं मालिक बनने की इच्छा करते हैं। इसलिए जो है उनमें सेवा का भाव नहीं होता, सेवा का भाव नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं है कि मालिक कौन है। बच्चों ने क्या सुना है? हम जब दुनिया बहुत लोग बोलते हैं, ये आपने सुना होगा, बहुत जगह ये बात होती है कि सबका मालिक, क्या बोलते बच्चों? सबका मालिक, जोर से बोलो, सबका मालिक। कभी सुना है आपने कोई ऐसा बोला है कि सबका मालिक अनेक है? कोई ऐसा बोला है? सबका मालिक अनेक कभी सुना है? अनेक कभी नहीं। हमने क्या सुना है? सब लोग क्या बोलते हैं? सबका मालिक। हाँ, वो कौन है हमें पता नहीं है, लोग नहीं जानते, इसलिए सोचते हैं वो मालिक मुझे बनना है, बॉस बनना है, मैनेजर बनना है, कंट्रोलर बनना है, CEO बनना है, हेड बनना है। ऐसा लोगों में कामना होती है, मुझे PM बनना है, मुझे CM बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है, सबका पति बनना है, राष्ट्रपति। लोग सोचते हैं ऐसा। मुझे स्वामी बनना है। स्वामी एक ही है, जगन्नाथ स्वामी, वो एक ही है। भगवान जो है एक ही है। तो भगवान को बोलते हैं मालिक, जो दुनिया बनाते हैं, केवल बनाते नहीं, दुनिया चलाते भी हैं, और केवल चलाते नहीं, दुनिया को अपनाते भी हैं, अपनाते हैं, अपना मानते हैं, संभालते हैं। तो हम सबके मालिक भगवान हैं। केवल मनुष्यों के नहीं है, देवताओं के भी मालिक भगवान हैं। तभी तो हम देखते हैं भगवान शंकर
भगवान महादेव जो है वो भी अपने हाथों में माला लेकर, जप माला लेकर पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। देवी सरस्वती जो है विद्या की देवता, वो भी अपने हाथों में, एक हाथ में जप माला लेकर भगवान का नाम जपती है। सभी देवता भगवान का नाम जपते हैं। क्यों? भगवान का नाम परम पवित्र है। तभी तो बोलते हैं कि राम नाम, क्या बोलते हैं? राम नाम, आगे कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भगवान के नाम का कभी पराजय नहीं हो सकता। क्या अनुभव है कि जिन्होंने भी भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम अपनाया, उन्होंने अपना जीवन महान बनाया है। हनुमान जी हो, भगवान के महान भक्त हैं हनुमान जी। उनकी इतनी शक्ति, बुद्धि, सिद्धि कहाँ से आती है? भगवान के नाम से आती है। हनुमान जी क्या बोलते हैं? जय, क्या बोलते हैं? जय, जोर से बोलिए, जय, हाँ, जय श्री राम। हनुमान जी बोलते हैं। अपने स्कूलों में, विद्यालयों में बहुत जगह मैं सुना हूँ, एक गीत बोलते हैं, एक प्रार्थना बोलते हैं, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। सुना आपने? मुझे पीछे बोलिए, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम। भगवान के नाम लेने से अपना जीवन मंगलमय होता है। क्या होता है? अरे बच्चे भगवान का नाम नहीं लेंगे तो फिर एक दूसरे का नाम लेते हैं। हॉस्टल्स में ऐसा होता है ना, हाउस में एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, एक दूसरे को ना तकलीफ देते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेते हैं तो एक दूसरे का नाम लेंगे। तो बच्चे बोलते हैं मेरा नाम क्यों लिया? ऐसा बोलते ना, मेरा नाम क्यों लिया? तो नाम लेना है तो किसका लेना है हमें? बच्चों, भगवान का। भगवान कभी ऐसा बोलेंगे नहीं कि मेरा नाम क्यों लिया, भगवान कभी नहीं बोलेंगे। ये दूसरों का नाम लोगे आप, वो बोलेंगे आपको मेरा नाम क्यों लिया। उनको पसंद नहीं आएगा। यदि नाम लेना ही है तो किसका लेना है बच्चों? भगवान का, क्योंकि भगवान अपने माता पिता है। मेरे पीछे बोलिए, सब सीधा बैठिए, हाथ जोड़िए। मैं पहले बोलूँगा, सुनना है, फिर बाद में बोलूँगा। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जोर से बोलना है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जोर से बोलना है। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही सहारे, कोई न। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, जो खिल सके ना फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल, जो खिल सके ना फूल हम हैं, तुम्हारे
तुम्हारे दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, पिता तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। बहुत धन्यवाद बच्चों। तो देखिए, यदि हम समझ जाएंगे, सब बोलते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, जानते हैं लोग लेकिन मानते नहीं हैं, इसलिए हमें लाभ नहीं होता कि भगवान हम सबके, केवल मनुष्य के नहीं, सभी जीवों के, भगवान सभी जीवों के क्या है? माता पिता है। तभी तो बोलते हैं संस्कृत में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम तमेव त्वमेव सर्वम मम देव। तभी बोलते हैं कि सभी देवों के देव भगवान हम सबके हैं। देखिए, जब ये समझोगे, हम समझेंगे कि दुनिया के मालिक, दुनिया के स्वामी, जगत के नाथ जगन्नाथ स्वामी अपने हैं, अपने सखा है, अपने साथी है, अपने साथ में है, हाउस में नहीं, हृदय में है भगवान। भगवान कहाँ पे है? हम सबके दिलों में है, हम सबके हृदय में है। हाँ, अपना मन क्यों भटकता है बाहर? क्योंकि हमें पता नहीं है कि भगवान दुनिया के स्वामी, सभी आनंद के सागर भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में नित्य है। अपने माता पिता अपने गांव में हैं, बहुत दूर है, लेकिन परमात्मा सभी जीवों के, जो आत्माओं के जो माता पिता हैं नित्य, वो हम सबके साथ में हैं। तो मन भटकेगा नहीं, मन में अशांति नहीं होगी, मन में चंचलता नहीं होगी, मन शांत बनेगा। अच्छी पढ़ाई के लिए बच्चों, अच्छी पढ़ाई के लिए दो आवश्यकता होती है। एक होता है मन शांत चाहिए। मन कैसे चाहिए? बच्चों का मन कैसे चाहिए? शांत चाहिए। और जो बुद्धि है वो चाहिए तेज बुद्धि। क्या बोलते हैं? तेज बुद्धि बोलते हैं कि अपनी बुद्धि कैसी चाहिए? अपनी बुद्धि चाहिए तेज बुद्धि। आज क्या हुआ है? लोगों का मन, बच्चों का मन अशांत होता है और जो बुद्धि है वो मंद हो गई है, मंद बुद्धि। सही क्या गलत क्या हम समझ नहीं पाते। आवश्यकता किसकी है, किसकी आवश्यकता नहीं है, हम ये भी समझ नहीं पाते। जो गलत है, जो नुकसानदायक है, हानिदायक है, हमें अच्छा लगता है, और जो जिसमें फ़ायदा है, जिसमें लाभ है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? बुद्धि मंद हो गई है। क्यों बुद्धि मंद हो गई है? खाना पीना तो अच्छा है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा सोते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन तब भी मंद बुद्धि हो गई है। क्यों? मैं जो पहले कहा, सबसे बड़ा गुण है कृतज्ञ होना। कृतज्ञ, कुछ किसी ने दिया है तो उसे ना भूले। समाज में लोग भूल चुके हैं कि जीवन किसने दिया है, ये मनुष्य जीवन हमें किसने दिया है, लोग भूल चुके हैं कि जीवन देने वाला भगवान है। लोग नहीं जानते, जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं कि जीवन देने वाला भगवान है, जीवन चलाने वाला भगवान है। देखिए, जब भगवान को नहीं मानते लोग तो फिर आमदार, खासदार, मिनिस्टर को मानना पड़ता है। जब भगवान की फोटो नहीं लगाते तो हमें इनकी फोटो लगानी पड़ती है समाज में। ये अनुभव है।
और लोग ऐसा बोलते हैं कि अज्ञान की वश बोलते हैं, अज्ञान की वजह से बोलते हैं भगवान ने क्या दिया हमें। कितनी घोर अज्ञान है। अपना अस्तित्व भगवान की देन है, अपना अस्तित्व भगवान की देन है। ये शरीर हमने नहीं बनवाया, ना माता पिता ने बनवाया। कंपनी में जाकर कोई डिज़ाइन किया उसका कि ऐसा नाक चाहिए, ऐसी आंखें चाहिए, ऐसा बुद्धि चाहिए, ऐसा मन चाहिए बच्चे का, कोई डिज़ाइन नहीं करते। दुनिया में जितने असंख्य जीव है उनका जीवन कोई आमदार, कोई खासदार, कोई नेता, इनकी वजह से नहीं होता बच्चों। सभी का जीवन, देवताओं का भी जीवन, पूरे ब्रह्मांड का जीवन भगवान की वजह से। हमें समझना है, जब तक हम भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे, कृतज्ञ कि देने वाला भगवान है, देने वाला आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, देने वाला भगवान है, जीवन देने वाला, बुद्धि, शक्ति, ज्ञान देने वाला भगवान है, तभी अपने जीवन में समाधान, आनंद मिलेगा। बिना भगवान के प्रति कृतज्ञ भाव हुए किसी को समाधान नहीं मिला दुनिया में। चाहे आप लंकापति रावण जैसा महान बन जाओ, लंकापति रावण, उसके पास क्या कमी थी? कुछ कमी नहीं थी। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, तीनों लोग उसने जीत लिए थे। वो तीनों लोगों का स्वामी बन गया था कुछ समय के लिए। उसकी कैपिटल क्या था? उसका श्रीलंका। उसका कैपिटल था क्या था? राजधानी श्रीलंका थी, जो सोने से बनी थी। किससे बनी थी बच्चों? सोने से बनी थी। लेकिन वो अशांत था, वो असमाधानी था। ये इतिहास है, ये दंत कथा नहीं बच्चों, इसको भी समझिए। रामायण कथा, महाभारत कथा, ये हिंदू माइथोलॉजी नहीं है जैसे ब्रिटिशों ने कहा, लॉर्ड मैकॉले ने जो कहा, हमें फंसाने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए, हमें अपने इतिहास से वंचित करने के लिए जो उसने कहा, जो ब्रिटिशों ने चाल चली कि ये रामायण, ये महाभारत, ये दंत कथा है, ये माइथोलॉजी है। हमें ये ज्ञान नहीं है कि माइथोलॉजी मतलब क्या है। माइथोलॉजी शब्द बनता है मिथ से, मिथ, MYTH, मिथ। मिथ का मतलब होता है बच्चों झूठ, झूठा, मिथ। एक शब्द है मिथ्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? मिथ्या। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिथ, MYTH। तो उन्होंने बोल दिया कि ये सब पुराना है, ये सब काल्पनिक है, तो लोगों की श्रद्धा निकल गई। कितने बच्चे पढ़ते तो है रामायण, महाभारत, कितने शिक्षक सिखाते तो है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता कि रामायण हुआ है, ये महाभारत हुआ है, विश्वास नहीं होता। इसलिए जो लाभ होना चाहिए, जो परिणाम होना चाहिए सिखाने का, सीखने का, वो नहीं मिलता। ये हमारा अनुभव है। भगवान को नहीं मानते, भगवान की लीला को नहीं मानते, तो फिर उनकी कथा को केवल एक कल्पना समझेंगे। छठी के बच्चों को रामायण है ना, छठी के बच्चों को रामायण होती है, बाल कथा, बाल रामायण, बाल राम कथा। और सातवीं के बच्चों को क्या है? महाभारत। तो बच्चों, हम लोग जब थे नवोदय में 25 साल पहले, तो हमें भी तभी भी था रामायण, महाभारत, तब भी था। तो लाखों साल पहले भी रामायण की कथा तब से समाज में है। यदि कल्पना होती तो 10 लाख साल से जो रामायण हुआ है बच्चों, जो रामायण की कथा हुई है, लीला हुई है, वो हुई है त्रेता युग में। कौन से युग में? त्रेता युग में, जब भगवान राम का अवतार हुआ था अयोध्या में। कहाँ हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या भी है, चित्रकूट भी है, लंका भी है, जहाँ जहाँ भगवान गए थे, नासिक भी है, पंचवटी, जहाँ से सीता मैया का अपहरण हुआ था, रावण उठा ले गया था पुष्पक विमान में।
सभी स्थान आज भी है 10 लाख साल से। वो नाम जो रामायण में आते हैं वो नाम के स्थान आज भी है। तो जो सेतु लंका से कन्याकुमारी से बनाया गया था, कहाँ तक? लंका तक, राम सेतु, उसके अवशेष आज भी समुद्र में दिखते हैं। ऊपर नहीं दिखता, पानी में है। वो पुल, वो जो है ना सेतु, आज भी उसके अवशेष है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, उसके अवशेष आज भी समुद्र में मिलते हैं, द्वारिका में। अब भगवान की जो लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण की लीला अवतार, वो कब हुआ था? पिछले युग में। उसे क्या कहते हैं? द्वापर युग। अब बच्चों, ये कौन सा युग है अभी? हाँ, कलियुग। कलियुग है। 5000 साल पहले कौन सा युग था? द्वापर युग। वहाँ उसी समय युद्ध हुआ था, उसे क्या कहते हैं? महाभारत। दुनिया का सबसे पहला विश्व युद्ध जो हुआ 1914 में नहीं हुआ बच्चों। इस जगत का पहला विश्व युद्ध कब हुआ? रामायण के समय हुआ। कब हुआ? रामायण के समय, 10 लाख साल पहले। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ महाभारत, वो कब हुआ? 5000 साल पहले। लेकिन लोग, जब ब्रिटिश लोगों ने ये इतिहास को कल्पना बता दिया, माइथोलॉजी बता दिया, तो हम जो इतिहास पढ़ते हैं, हमें जो सिखाया जाता है इतिहास, वो केवल 200-500 साल का इतिहास बताते हैं। लेकिन बच्चों, दुनिया बनी है करोड़ों साल पहले। कभी बनी है? करोड़ों साल पहले। और ये बताया जाता है अपने शास्त्रों में कि कलियुग सबसे अभागा युग है। अभागा, क्योंकि इसमें बुद्धि कम होती है, शक्ति कम होती है, आयु कम होती है। पिछला युग था, उसे कहते हैं कॉपर एज। क्या बोलते हैं? कॉपर एज। कलयुग को कहते हैं आयरन एज, लोह युग। क्या बोलते हैं? लोह युग, आयरन एज। पिछला युग जो था द्वापर, उसे कहते हैं कॉपर एज। तांबा ना, तांबा युग। उसका पहला युग था त्रेता युग, उसे कहते हैं सिल्वर एज। क्या कहते हैं? सिल्वर एज। और जो सतयुग था, उसे कहते हैं गोल्डन एज। क्या कहते हैं? लेकिन हमें इतिहास क्या सिखाया गया बच्चों? ब्रिटिश लोगों ने क्या सिखाया हमको? इतिहास क्या बताया? कि पहले जीवन जो था बड़ा अभागा था, मतलब वहाँ कोई प्रगति नहीं थी, वहाँ लोग अच्छे से खा नहीं पाते थे, अच्छे से जी नहीं पाते थे, तब कपड़े नहीं थे। आदि मानव जो कपड़े नहीं पहनते थे, वो अपने कोई भाले से शिकार करते थे और कच्चा मांस खाते थे। ये हमें सिखाया गया। जो कल्पना है, वास्तविक इतिहास जो है, जब पढ़ोगे, सतयुग में लोगों का जीवन जो था उच्चतम था, उच्चतम, सर्वोच्च, परम शुद्ध था, जिसमें मनुष्य की आयु थी 1 लाख साल। कितना? 1 लाख साल थी। जब हम सुनते कभी ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या की, कभी कथा में आता है ना, वाल्मीकि मुनि ने 60,000 साल ध्यान लगाया था। वाल्मीकि मुनि जो रामायण लिखे, रामायण के लेखक है, उन्होंने जो राम का नाम जप किया, राम नाम का जप किया, उनकी समाधि बच्चों कितने साल थी? 60,000 साल। कितनी? 60,000 साल। वो भगवान के नाम में इतने मग्न हो गए, तल्लीन हो गए, ध्यानस्थ हो गए, उन्हें शरीर का भान नहीं रहा। और जो हम सुनते ना कि उनके शरीर पर चींटियों ने क्या बनाया था? बड़ा मिट्टी का घर बनाया था, पूरे ढक गए थे मिट्टी में। कौन? वाल्मीकि मुनि। उन्हें ध्यान नहीं था। तो कितने सालों तक तपस्या, कितना ध्यान लगा था? 60,000 साल। क्योंकि वो कौन सा युग था? सतयुग था। सतयुग, जिसमें आयु होती थी कितना? 1 लाख साल। फिर अगला युग आया, उसमें आयु होती थी 10,000 साल।
अगला ये जो आयु ये आया द्वापर युग, उसमें आयु होती थी 1000 साल, एक एक शून्य कम होता है। और फिर जो अभी जो आया है कलयुग, कितनी हुई आयु? ज़्यादा से ज़्यादा। आज कौन जीता है 100 साल? कोई जीता है? आज देखिए 50 साल जीना भी, आज लोगों को 50 साल जीना मुश्किल हो गया है। तो बच्चों, बोलने का मतलब ये है कि ब्रिटिश लोगों ने हमें जो सिखाया, चाय पीना अच्छा है, चाय पीना, अपने देश में ब्रिटिशों के पहले कोई चाय नहीं पीता था, कोई चाय नहीं पीता था, क्योंकि चाय पीने की चीज़ नहीं है। पीना है तो दूध पीजिए, काढ़ा पीजिए, स्वास्थ्य का हेल्दी काढ़ा पीजिए, चाय पीने की चीज़ नहीं है। लेकिन जब बुद्धि मंद हो जाती है अज्ञान से, तो हम सोचते हैं चाय के बिना भी क्या जीना। लोग क्या सोचते हैं? चाय के बिना क्या जीना। हमने 30 साल से हमने नवोदय में जाने के बाद चाय नहीं पी है, क्योंकि तब 25 साल पहले नवोदय विद्यालय में चाय नहीं देते थे। विचार ये था कि बच्चों के लिए चाय अच्छी किसी के लिए भी नहीं है, तो बच्चों के लिए तो है ही नहीं अच्छी, देना है तो दूध दीजिए। तो हमें रोज़ सुबह 1 गिलास दूध दिया जाता है। तो बच्चों, हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है कि सही क्या है, गलत क्या है, आवश्यकता किसकी है और किसकी नहीं है। तो जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें ब्रिटिशों की जो गुलामी है ना, मानसिक गुलामी, एक था भौतिक गुलामी, शरीर का गुलामी, बाह्य रूप से गुलामी था। अभी लोग गुलाम बने हैं, आंतरिक मानसिक गुलाम बने हैं। तो हमें संकल्प लेना है कि हमें ब्रिटिशों की मानसिक गुलामी से भी मुक्त होना है, आज़ाद होना है। तो बच्चों, ये जो सोच है कि इंग्लिश के बिना जीवन महान नहीं हो सकता, या चाय के बिना, या विदेश के बिना, विदेशी ज्ञान के बिना जीवन में अच्छा नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। अपने देश की सभ्यता, अपने देश की संस्कृति सबसे महान है। आज जिसे पूरा विश्व अपना रहा है, ले रहा है। भगवत गीता जो जीवन का ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण दिए थे युद्ध के समय। जब अर्जुन भ्रमित हो गया कि मुझे युद्ध करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जैसे बच्चों का आता है कभी मन में, पढ़ाई करूँ या ना करूँ क्या करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, बच्चों का कभी मन में आता होगा संशय या कभी भ्रम आता होगा। तो अर्जुन को भी आया था, भ्रम आया था कि मैं युद्ध करूँ या ना करूँ। तो भगवान उसे अपनी ड्यूटी को सिखाए थे, समझाए थे, और उसके साथ साथ भगवान पूरे विश्व का ज्ञान भी दिए कि दुनिया क्यों बनी है, हम कौन हैं। हमें कभी प्रश्न आता है जीवन में कि हमने जन्म क्यों लिया, हमने जन्म, मैंने एप्लीकेशन दी थी कि कहीं पे, क्या मैंने कहीं एप्लीकेशन दी थी डिपार्टमेंट में कोई कि मुझे इस गांव में इनके परिवार में जन्म मिलना चाहिए, तो ये जन्म जो मिला है कितने समय के लिए है, हमेशा के लिए तो किसी का जन्म नहीं होता, जीवन नहीं होता, तो ये जीवन कितने समय के लिए है, बाद में हम कहाँ जाएंगे। मॉडर्न साइंस इन प्रश्नों को कभी हाथ नहीं लगाता। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि हमने जन्म क्यों लिया, कितने समय के लिए है, ये जीवन कितने समय के लिए है, और बाद में हमें कहाँ जाना है। आज का जो विज्ञान जो बोलते हैं मॉडर्न साइंस, वो हाथ नहीं लगाता ये प्रश्नों को, क्योंकि वो सोचते हैं अपना स्कोप नहीं है। क्योंकि मॉडर्न साइंस का जो फाउंडेशन है, जो बेसिस है, वो केवल क्या है, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं? ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, मानव निरीक्षण। अपनी आंखों से भी दिखे, अपने मन से कुछ कल्पना हो, अपनी बुद्धि से कोई तर्क चले तो हम मानेंगे। यदि बुद्धि के तर्क के बाहर है, या मन की कल्पना के बाहर है, या आंखों के नज़र में नहीं आता, तो वो सोचते हैं
ये सत्य नहीं है। जैसे बच्चों में एक एग्जांपल देता हूँ, 5 मिनट बोलता हूँ, फिर कुछ किसी के प्रश्न होंगे तो बोलेंगे कि आप सभी ने कंप्यूटर सिस्टम देखा है सबने? बच्चों ने देखा है कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम देखा है सबने? उसमें 3 भाग होते हैं, मुख्य भाग। एक कहते हैं हार्डवेयर, क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर में बच्चों? यस, जो हम देख सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। हाँ, कीबोर्ड्स होते हैं, सीपीयू मॉनिटर, हार्ड डिस्क होती है, जो हम देख सकते हैं। कुछ बिगड़ जाता है तो फिर हम खोल सकते हैं, हाँ, सिस्टम को खोल सकते हैं, हार्डवेयर। दूसरा होता है हार्डवेयर, बोलने के बाद सॉफ्टवेयर तो आएगा ही है। सेकंड सॉफ्टवेयर, जो हमें दिखता नहीं है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? प्रोग्राम्स होते हैं। फंक्शंस के क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्रामिंग होता है जिससे सिस्टम चलती है। तो बच्चों, वो सिस्टम में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन यदि एक थर्ड चीज़, तीसरी चीज़ नहीं होगी तो सिस्टम चालू ही नहीं होती है। पता है क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन तीसरा चीज़ नहीं होगा तो सिस्टम चालू ही नहीं होती है। क्या होता है वो? हाँ, यस, बिजली, विद्युत। अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के बिना वो सिस्टम चालू ही नहीं होगा। तो बच्चों, मैंने क्यों बताया है? मुझे ये समझाना है, अपना लाइफ सिस्टम जो है, अपना लाइफ सिस्टम ऐसा ही है जिसमें हार्डवेयर है, जिसमें सॉफ्टवेयर है और जिसमें पावर सप्लाई भी है। आपको जानना है कैसे? तो बच्चों, अपने जीवन व्यवस्था में, अपने लाइफ सिस्टम में हार्डवेयर क्या है? अपना हार्डवेयर। बच्चों बोलो, ध्यान दीजिए, अपना हार्डवेयर क्या है? हाँ, यस, अपने शरीर, अपना बॉडी, फिजिकल बॉडी। हम सभी का फिजिकल बॉडी क्या हो सकता है? हार्डवेयर। जो बनता है बच्चों 5 तत्वों से बनता है, जिससे ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड में सब कुछ बनता है, उसी 5 तत्वों से सभी जीवों का हार्डवेयर बनता है। हार्डवेयर, फिजिकल बॉडी। कौन से 5 तत्व है बच्चों? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इंग्लिश में अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई, ईथर। इन 5 तत्वों से अपना क्या बनता है? फिजिकल बॉडी बनता है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। और बच्चों, अपना सॉफ्टवेयर क्या है पता है? हाँ, हृदय। हृदय अपना, देखिए, हृदय, किडनी, ब्रेन, ये सब कुछ क्या है? हार्डवेयर के भाग है और अंदर है। और कभी डॉक्टर्स खोल सकते हैं, देख सकते हैं। भगवद गीता में बताया गया है, मन, बुद्धि और अहंकार 3 तत्व हैं। मन, बुद्धि, अहंकार। 3 तत्वों से क्या बनता है? सभी जीवों का सॉफ्टवेयर, जो दिखता नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा, सर मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा मन बहुत। एक टीचर पूछ ले कि बेटा दिखाओ अपना मन कितना दुखी है, आपका मन कितना दुखी है, तो आप अपना मन दिखाओ, मन का दुख दिखा नहीं पाओगे। कि मन जो है सूक्ष्म शक्ति है। मन क्या है? सूक्ष्म शक्ति है। बुद्धि वैसे ही है, बुद्धि भी दिखती, लेकिन किसी को बुद्धि है या नहीं हम समझ सकते हैं। उनका लक्षण देख के, सामने वाले का लक्षण देख के हम बोल सकते हैं कि इसकी बुद्धि कम है या ज़्यादा है या नहीं। वैसे मन भी किसी का शांत है या अशांत है, हम लक्षण देखकर बोल सकते हैं। हाँ, मन दिखता नहीं, बुद्धि दिखती नहीं, लेकिन लक्षण देखकर समझ सकते हैं। वैसे ही बच्चों, अहंकार, सब में अहंकार होता है कि नहीं? अहंकार का मतलब होता है अपनी पहचान। अहम
ना अहंकार, कि हम स्वयं को क्या समझते हैं, हम स्वयं को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं। दो होते हैं, एक सच्चा अहंकार, अंतिम 5 मिनट बोलता बेटा, अंतिम 5 मिनट लास्ट पॉइंट है। एक होता है सच्चा अहंकार, स्वाभिमान, और एक होता है झूठा अहंकार, मिथ्याभिमान, मिथ्या, झूठा अभिमान। जो हम नहीं हैं वो समझना क्या कहलाता है? झूठा अभिमान। जो हम हैं वो समझना क्या होता है? सच्चा अभिमान। तो जैसे मैं बताया, अपनी पहचान क्या है? अपनी पहचान क्या है? आई एम, जोर से बोलो, आई एम। ये अपनी पहचान है। हम सब सेवक हैं, हम सब, तभी तो बोलते हैं कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। यदि हम सेवक नहीं होते तो ऐसा नहीं बोलते, हम सेवक ही हैं। तो स्वयं को सेवक समझना सच्चा अभिमान है, स्वाभिमान है, और स्वयं को मालिक समझना, स्वयं को स्वामी समझना, ये क्या है? झूठा अभिमान है। तो बच्चों, लाइफ सिस्टम में मैं बता दिया, फिजिकल बॉडी क्या अपना हार्डवेयर, मन बुद्धि अहंकार, इनसे क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। जैसे बताया, पावर सप्लाई के बिना, बिजली के बिना कंप्यूटर सिस्टम चालू नहीं होती, वैसे ही जीवन की जो व्यवस्था है, लाइफ सिस्टम, जीवन बिना वो चीज़ के, पावर के नहीं हो सकता। उसे क्या कहते हैं? बच्चों ने सुना है कि नहीं? इस शरीर में ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा क्या चीज़ है जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता? हाँ, क्या सुना है बच्चों ने? आत्मा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पिरिट सोल। क्या बोलते हैं? स्पिरिट सोल, स्पिरिट सोल कि जीवात्मा है, जीवात्मा है, स्पिरिट सोल। तो हम बच्चों के लिए स्कूल में, कॉलेज में यही विषय लेते हैं, जीवन का विषय, जीवन मूल्यों का विषय। क्योंकि बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी गाड़ी है। मन बुद्धि, मन अपना लगाम है, ब्रेक है, मन अपना ब्रेक है, बुद्धि अपना ड्राइवर है, सारथी बुद्धि। हम जो है इस गाड़ी में सवारी है। हम कौन है? पैसेंजर, सवारी है। लेकिन हम जानते नहीं आज कि जीवन की यात्रा में हम कहाँ से निकले हैं और कहाँ जाना है, ये कोई नहीं जानता। केवल खाते हैं, सोते हैं, खाओ पियो मजा करो। आज का समाज का क्या मानसिकता है बच्चों? खाओ पियो मजा करो। किसने देखा है? पीछे जीवन था, आगे जीवन होगा, वो देखने की चीज़ नहीं बच्चों। लोग बोलते हैं ऐसा कि पुनः पुनः जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। किसने देखा है? कि जैसे कि वो बच्चों, वो देखने की चीज़ है कि सर देखिए ये मेरा पिछला जीवन, सर देखिए ये मेरा अगला जीवन। हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हम जन्म लेते जाते हैं, मृत्यु होती है, पुनः जन्म होता है। भगवद गीता का श्लोक है, जिसका जन्म हुआ है उसका पुनः, उसका मृत्यु निश्चित है। जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म निश्चित है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि हम जो है बॉडी नहीं है, जो डेड बॉडी होती है, फिजिकल बॉडी डेड ही है, वो बनी है जड़ तत्वों से बनी है। किससे बनी है? जड़ तत्वों से बनी है, डेड मैटर। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, etc. ये क्या है? जड़ तत्व हैं, जड़ तत्व। लेकिन हम जो है जड़ तत्व नहीं है, हम कौन है? चेतन तत्व है, कॉन्शियस, कॉन्शियस लिविंग बीइंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्शियस, कॉन्शियस लिविंग बीइंग है, चेतन जीव, जीवात्मा, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। देखिए, सभी को भय है, चिंता है, भविष्य की चिंता है, सभी को मृत्यु का भय होता है। इनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, अपनी मृत्यु हो जाएगी। अज्ञान है।
जब हम भगवत गीता से, वैदिक साइंस से ज्ञान लेंगे, हमें कोई सुनाएगा कि हम जो है हम भगवान के नित्य सनातन अंश हैं। ममय अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। भगवत गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं दुनिया के जीव कौन है? ममय अंशो, सारे जीव मेरे नित्य सनातन अविनाशी अंश है, आत्मा है। इस जगत में दुख भोगते हैं मन और इंद्रियों के साथ। तो बच्चों यहाँ आवाज़ घूमती भी है, तो पता नहीं बोलने में कितना, आपको सुनने में कितना समझ में आ रहा है। तो कितने खुशी की बात है कि हम जो है, हम बॉडी नहीं है जो बदलती जाती है, तो नष्ट हो जाएगी एक दिन, गाड़ी बंद पड़ जाएगी। लेकिन हम कौन है गाड़ी में? पैसेंजर। अब भगवान की ऐसी व्यवस्था होती है, एक गाड़ी बंद पड़ने के बाद दूसरी गाड़ी भगवान दे देते हैं जीवन की यात्रा में। हम कभी नष्ट नहीं होते। बच्चों को यहाँ पे अंतिम बात बोलता हूँ, 2 दिन जीना है या हमेशा जीना है? बच्चों, आपको 2 दिन जीने की इच्छा है या हमेशा जीने की इच्छा है? हाँ, 2 दिन। क्यों? बच्चों को क्या है यहाँ इच्छा है? 2 दिन जीना है, हमेशा जीना है? हाँ, उसका मत कॉपी करो। आपको बूढ़ा बनने की इच्छा है? बूढ़ा बनने की इच्छा है? बीमार होने की इच्छा है? वो तो ऐसा बोल दिया अभिमान में, ये 2 दिन जीने की इच्छा है। ऐसा कोई जीव नहीं होता इस जगत में, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे जीने की इच्छा नहीं है। सभी को जीने की इच्छा है। देखो, जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कभी सुना है? कभी किसी ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, कभी सुना है? दुनिया में लोग होते हैं, वो भी जीना चाहते हैं, वो भी जीना चाहते हैं, लेकिन उनका मन इतना दुखी होता है, तनाव में होता है कि वो लोग सोचते हैं जीना मुश्किल हो गया है, मैं जी नहीं पाऊँगा। जीना चाहते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं, वो अपनी समस्या को ऐसा बना लेते हैं, सोचते हैं मैं जी नहीं सकता। उनको जीना मुश्किल हो जाता है, और फिर इसलिए वो लोग कभी कभी तनाव में या दुर्भाग्यवश न चाहते हुए भी आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन सभी जीना चाहते हैं, सभी जीना चाहते हैं। तो बच्चों, हम जीना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम बॉडी नहीं हैं। हम बॉडी में जो आत्मा है, जो नित्य होता है, अविनाशी है, जो भगवान का अंश है, इसलिए हमें हमेशा जीने की इच्छा होती है। कल जीने की इच्छा नहीं, हमें हमेशा आनंद चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें समाधान चाहिए। क्यों? आत्मा का मूल रूप यही है, उसे कहते हैं सच्चिदानंद। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। तो हमें यही बोलना है कि हम भगवान के हैं, और भगवान के बनकर दुनिया का सब समाधान, आनंद पा सकते हैं। अंतिम बात, एक प्रेयर बोलते हैं, सब लोग हाथ जोड़िए। भगवान से मांगना है ना, आमदार से नहीं मांगना है, हम भगवान से मांगना है। हाथ जोड़िए सब लोग, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए सब लोग। भगवान से मांगना है कि नहीं? इतनी शक्ति हमें देना दाता, सब बोलिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना,
कर भी कोई भूल हो ना, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वही होना किसी का किसी से, वही होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल कर भी कोई भूल हो ना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तो बहा के, अपनी करुणा का जल तो बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, कर दे पावन हर एक मन का कोना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल कर भी कोई भूल हो ना।
मनुष्य स्वभाव होता है भूल करना, गलती करना, लेकिन जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान के संबंध में जुड़ते हैं, भगवान के साथ जुड़ते हैं, तो भगवान हमें बचाते हैं और सही राह दिखाते हैं। बहुत धन्यवाद, आप सभी ने शांत चित्त से सुना। किसी के मन में कुछ प्रश्न होगा, कोई सवाल होगा तो हम क्लासरूम में ले सकते हैं, या अभी किसी का सवाल होगा, 1-2 प्रश्न होंगे तो ले सकते हैं। किसी के मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई सवाल है? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को लाभ होगा जो कुछ कहा गया, और बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। कि आपके एवं आपने जीवन का मूल मंत्र, जीवन को पालन करना एवं ईश्वर से जोड़कर बहुत चर्चापूर्ण संबंधों को बताया। मैं आशा करूँगा कि आप समय हमारे साथ और व्यतीत करें एवं भविष्य में कभी आपको चांस मिले तो जरूर हमारे विद्यालय में बताएं। इसी सिलसिला को आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज हमारे लिए खुशी की बात है हमारे परिवार में, और सबसे पहले मैं